करवाना जरूरी है। वो भी ए बेटा ऐसे मत कर, मुझे कर बजा। 7 साल की अगर कम उम्र की हो सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। माता जी का आप नवरात्रा करते हो क्या? 9 दिन पूजा करनी चाहिए। और कल नवमी है, कल कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाना जरूरी है। वो भी ए बेटा ऐसे मत कर, मुझे कर बजा। 7 साल की अगर कम उम्र की हो, 9 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। जो भी कन्याओं को भोजन करवाते प्रसाद दिलाते 9 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए बच्चियाँ। और एक बात का ध्यान रखना, कोई सेठ जी थे तो उनके मन में एक शंका हो गई। किसी ने बोल दिया कि सेठ जी इतना कमान कहीं करो, ये थोड़े हाथ तो जावे को नहीं, ऊपर तो जावे को नहीं। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया कि क्या बात कर रहा तू, ये ऊपर नहीं जाएगा। अरे सेठ जी नहीं जाएगा। वो बोलता कैसे नहीं जाएगा, मैं जैक लगा दूं, बड़े से बड़े ऑफिसरों की मेरी पहचान है, मैं लेके जाऊंगा, मेरा कमाया मैं नहीं लेके जाऊंगा ऊपर। क्या अब कौन समझाए सेठ जी को? बोले मेरी बहुत पहचान है, तुमको पता नहीं है। तो भी मन में शंका घुस गई। बहुत सारे महात्माओं को इकट्ठा किया, बहुत सारे जानकारों को इकट्ठा किया कि मुझे एक बात बता दो, ऊपर की कर ले जाओ, वो बताओ। महाराज के भाई मोने ही ठाको नहीं हो, तो वो लफड़ो तो मोने ही ठाक नहीं, ऊपर कैसे ले जाया जाए। तो महाराज जी ने बोला हमको पता है। सारे ऋषि मुनियों को पूछ लिया कि नहीं मुझे पता है। एक कोई पुरानो दोस्त है तो जो किसान रो काम करे, खेती रो, और वो आयो सेठ जी के इतना दुबला पतला की कर पड़िया हो कि अरे भाई मारे टेंशन रहेगी कि काई नहीं, कि सब लोग कहे कि वो कमाई वालों धन है, गाड़ी बंगला, ऊपर तो जावे ही को नहीं, वो धन ऊपर जावे ही को नहीं। वो किसान के कौन कह दियो एडो भरम कौन गाल दियो, ऊपर घणो ही जावे। अरे कि मारा बाप तू मार्ग बता दे, मैं ऊपर कैसे ले जाऊं, वो मार्ग बताए मन। तो सेठ जी ने वो किसान कहीं कियो कि सेठ जी अगर थाने भूख लागे तो तुम पैया खाई सको। सेठ जी बोले नहीं खाई सकूं। तो कहीं करो, पैया देवो और खावानी कोई न कोई चीज लेवो। है तो वे पैया ही छे, पण उन पैयों ने अपो चीज में बदल दिया। जैसे 5 रुपया दो, 5 रुपया दिया, बिस्किट में बदल दिया, बदलो कराई दियो। अपो कहीं करे पैसे दिया, 1 लीटर अबे दूध है, पे तो पी नहीं सको, तो पयो दियो 1 लीटर दूध लियो और पीगा। પછી कहो ने कि 40 रुपया में पी गो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? पीते हो कि नहीं पीते हो भाई? 1 लीटर दूध पिया, 40 रुपया पिएगा ना। चेंज करवा दिया। सेठ जी बोले हाँ बात तो सही है, क्या भाई आपने कपड़ा पहनना है, आप पैया तो नहीं पहन सको क्या? नहीं। तो कहीं करो, बाजार में जाओ, पैया दे और उन्होंने बदला में आप कपड़ो लेवो। है तो वे पैया ही जे, अपन चेंज करवाया, कपड़ा रे माने कन्वर्ट कराया, आप चेंज कराया। सेठ जी बोले 12 लाख रुपए का भाई समझ में आ रहा है। अब आपको सोना है, पैसों पे तो सो नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? आप बिस्तर खरीदोगे। आपने बिस्तर खरीद लिया, सो तो पैसों पे ही रहे, ये पैसा ही है। ये कितना है? ये 500-600 रुपये होगा। मैं 500 रुपये पे बैठा हूं, आप भी 1000-1000 रुपये पे बैठे हो, आप नोटों पे। पर चेंज फर्क इतो ही जे, नोट गई और नोट के बदले में ये चीज आ गई। है तो पयो ही जे, वगर पयो कोई चीज, खाली चेंज हुआ है। सेठ जी बोले हाँ यार बात तो सही है। तो अब सेठ जी समझ लीजिए, आपको अमेरिका में जाना है, आपके पास में 5 करोड़ रुपए भारत के हैं, आप सूट केस पर करके लेके गए, अमेरिका में तो चलता ही नहीं है। तो क्या करोगे कि भाई मैं इंडिया में, भारत में जमा कराऊंगा और उसको डॉलर में बदलाऊंगा। पया तो यही जी, मारा ही पया है, पर उन्होंने चेंज कराई दिया डॉलर में। तो बटे हालिया कि नहीं हालिया? कि हाँ करेंसी चेंज हो गई। नेपाल में जाओगे तो नेपाल की करेंसी में चेंज कराओ। सेठ जी बोले बात तो बहुत बढ़िया यार, पैसा वो ही है, परंतु मैं ये पैसा अमेरिका में जाके खर्च नहीं कर सकता, पर मुझे अमेरिका की करेंसी में चेंज करवाना पड़ेगा। यहाँ पे डिपॉजिट कराऊंगा, वहां पे मुझे वो करेंसी। तो सेठ जी ने बोला, वो किसान ने बोला कि ऊपर भी ले जा सकते हो, ऊपर भी एक करेंसी चलती है,
ये करेंसी नहीं चलती, दान रूपी करेंसी चलती है वहां पे। यहाँ पे दान करो, वो दान आपको ऊपर जरूर मिलेगा। वो करेंसी वहां पे चलती है। एक कागज रुपया अटे नहीं हले, अटे तो दान करो, ओही ज दान थारे ऊपर। અને अपन नहीं कहो, एक भजन में कहो, हाथों दीदोड़ो आडो आवसी, है नहीं? सेठ जी जा रहे हो? सेठ जी ठीक है, मैं एक आध भजन और गा रहा हूँ, फिर नहीं डिस्टर्ब। कितना बजे? एक 15 मिनट और रुको, क्योंकि 12:45 बजे अच्छा नहीं लगता। तो ये ध्यान रखो, दान पुण्य करने में प्रभु कहीं पीछे मत रहो। कई कई लोगों ने मैं देखे बा पया नहीं रहे तो ब्याजीना पया लाइन दान करे, और कई कई लोग ने इतना कंजूस रेवे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 500 री नोट देवे जने अपन लगो यार सेठ जी 500 लिया, अन बेटो 490 पासो लेगो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेके तो 500 आता सबके सामने के 500 लेके गया, अने गिण गिणा 490 पासा लेगो, 10 रुपया रखन गयो। अब मुझे एक बात बता दो, हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई भर्ती है, बट डॉक्टर कह दियो 1.5 लाख जमा कराओ, बट कह दो 75,000 में काम हलाए दे। कहते हूँ चाहे जमीन बेचो, चाहे आपकी कोई भी चीज बेचो, अपना बट जमा कराओ, और एक छोटी सी भगवान अपने क्यों नहीं मिले? कारण कहीं है, कारण एक ही है, हमारा जातिवाद। हम एक नहीं है, समझ में आए नहीं? हम डिवाइड हो गए। महाराज कोई जातिवाद की बात करता नहीं कि मो ऊंचा ने मो वे नीचा। जो नीचो कहण वालों नीच रिया करे, नीचो वालों कदी नीच नहीं रिया करे। नीच कहवे कि नहीं, पहली तो परिभाषा समझाओ। आदमी रा कर्म नीचा वे जने वो नीच विया करे। जातियों कोई आदमी नीचो नहीं है। समझ में? घणो ऊंचा घर में जन्म लियोड़ो अने गंदो खान पान करे, गलत बोले, लड़ाइया करतो फिरे, तो बिनु मोटो और नीच कौन वे सके? आदमी रा कर्म नीचा है, इंसान कभी नीचा नहीं हो सकता। तो एक बात का ध्यान रखे, किसी के भी दिमाग में अगर जातिवाद का जहर है तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। समझ लीजिए रात को 2:30 बजे आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ गई, अचानक डॉक्टर के पास बैठ गए, डॉक्टर ने जाके बोला कि इसको बचाना है, माँ और बच्चे को दोनों को बचाना है, तो 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो। अगर 3 यूनिट खून नहीं मिलेगा तो ये माँ दो बच्चे दोनों मर जाएंगे। अब आप क्या करोगे? दौड़ के जाओगे लेबोरेटरी में, वहां से 3 यूनिट खून की व्यवस्था करोगे, और जैसे ही खून लिया, ईमानदारी की जो बटे पूछो आप कि भाई वो किन जाति रो डोनेशन है, तो इनमें तो नाम बता कौन दान करियो, कोई मोरू हल्की जात रो तो नहीं है, तो अगर वो दान करियोड़ो है तो मैं तो ऊंची जात रहा हूं।